चलो now listen. Back to admission of a partner. Tell me, please be quiet, all of you. Admission of a partner. मेरे को बोलो, why do we admit a partner? Mainly for capital and what? Additional skills, knowledge, okay, decision making skills, some expertise, उसके लिए. अब जब भी आप कोई पार्टनर को एडमिट करते हो, कैन यू कीप द सेम पार्टनरशिप डीड एज बिफोर और यू नीड टू मेक सम चेंजेस? Make some changes. That's why we call it something. There's a word for it. Reconstitution. To change the terms and agreements of the deal. So that's why it is called as reconstitution. Is that right? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, चेंज कर दिया, सबका कंसेंट होना जरूरी है पार्टनर्स का. सब पार्टनर्स हाँ बोलेगा तो ही एडमिट कर सकता है. उसको लेके आया. आपको क्या करना है चैप्टर में? आपको करना है जब वो पार्टनर आता है बिजनेस में, तब जो जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने. बराबर है? उसके लिए हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है चैप्टर को. तो पहला पार्ट में हमने सीखा था रेशियोज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज यू नीड टू लर्न? 3 टाइप्स. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेशियो? ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो. व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज द रेशियो इन विच Which was in existence. ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स और लॉस. अब तक जो प्रॉफिट लॉस करते आ रहे थे फाइनल अकाउंट्स में, उसको कहा जाता है ओल्ड रेशियो. व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो इज द रेशियो इन विच Partners sacrifice existing their partners sacrifice their share in favor of new partner. तो न्यू पार्टनर को हिस्सा देना है तो वो किसका कहां से मिलेगा? उसको ओल्ड पार्टनर से. ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं, शेल आउट करते हैं, वो कौन से रेशियो में करते हैं? उसको कहा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो. अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करें? It is same as profit sharing. It is same as old ratio. It is same as old profit sharing ratio. Correct? इक्वल नहीं अज्यूम करना है. It is same as old. क्योंकि जिसका ज्यादा फायदा, जिसका ज्यादा प्रॉफिट्स, उसका ज्यादा सैक्रिफाइस. जिसका ज्यादा प्रॉफिट्स, उसका ज्यादा सैक्रिफाइस. Is that clear? Now, what is new ratio? Old ratio में से सैक्रिफाइस को बढ़ाओगे कि घटाओगे? ओल्ड में से सैक्रिफाइस को हटा दोगे तो क्या मिलेगा? New ratio. What is new ratio? The ratio in which all the partners share profits and losses. एडमिशन के बाद सब मिलके जो रेशियो में प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? न्यू रेशियो. इज दिस क्लियर? और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं आपको दिखाया था. पहले ओल्ड रेशियो, फिर एसआर के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करने का? ओआर इक्वल टू एसआर. फिर यू कैलकुलेट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल, व्हिच इज शेयर इनटू शेयर का इतना हिस्सा. और फिर एनआर का फॉर्मूला क्या है? ओआर माइनस एसआर. ओआर में से एसआर को हटा. बराबर? यहाँ तक हमने देख लिया रेशियोज पार्ट को ब्रेक डाउन करके. अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पे फोकस कर रहे हैं ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल. ओके, देखो होगा क्या. टेक एन एग्जांपल. ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ लेट अस से 3:2. अब तक शेयर करते आ रहे थे. अब इन्होंने बिजनेस किया हुआ है, 10 साल से बिजनेस में है, अच्छा खासा नाम, रेप्यूटेशन सब डेवलप करके रखा हुआ है. ठीक है. अब ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं. अभी इनको जरूरत पड़ा कि चलो एक और बंदे को लाया जाए और एक्सपेंशन करना चाहिए अपने को. तो दे आर डिसाइडिंग टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. एंड सी को हम लोग 1/6 शेयर दे रहे हैं. लेट अस अज्यूम. कितना शेयर दे रहे हैं? 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स के साथ. साइड में से इधर थर्ड में सी को हम लोग 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे रहे हैं. ठीक है. उसको ला रहे हैं बिजनेस में विथ 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट. 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स. ओके. तो होगा क्या? अभी ए और बी जो है, सी को बोलेंगे देख भाई सी, तू पार्टनर बन के आ रहा है बिजनेस में, तो एक चीज तो उसको डेफिनेटली लानी पड़ेगी, कैपिटल.
बिना कैपिटल के कोई एंट्री मिलने वाली तो ये लोग बोलेंगे कि भैया तुझे 1,00,000 रुपया कैपिटल लाना पड़ेगा। 1,00,000 कैसे डिसाइड हुआ? ये भी प्रोपोर्शनेटली डिसाइड होता है। समझो इनका मिला के 5,00,000 कुछ है, ये 1/6 के लिए आ रहा है तो 1,00,000 मंगवा ले, ऐसा। ये आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिया होगा क्वेश्चन। तो पहली चीज तो उसको बोलेंगे कि भैया मेन चीज कैपिटल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना कैपिटल के भी घुस सकता है पार्टनर, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल चीज है वो। इन्फ्लुएंस नॉमिनल पार्टनर एक टाइप का पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर है ना, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उसको तुमने पार्टनर बना दिया तो कैपिटल लेने की जरूरत नहीं, उसका नाम ही काफी है, उसकी वजह से ही धंधा आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसे। बट दैट इज वेरी एक्सेप्शनल केस। नॉर्मल सिचुएशन में 99% बंदे को इसलिए लिया जाता है क्योंकि कैपिटल और स्किल चाहिए। तो कैपिटल तो लाना ही है। तो ए और बी क्या बोलेंगे सी को, भैया तुझे बिजनेस में आना है तो 1,00,000 रुपया कैपिटल लाना पड़ेगा। सी बोलेगा ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो आप क्या एंट्री मारोगे बिजनेस में? ओनर पैसा ला रहा है, व्हाट इज द एंट्री फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल? कैश टू कैपिटल। 11th का पहला एंट्री किया था आपने, कैश टू कैपिटल। कैश बढ़ा, कैपिटल सेम एंट्री। फॉर व्हाट? फॉर 1,00,000 रुपीज। ये सी लेके आएगा, ठीक है। लेकिन ए और बी है ना, बड़े शाणे बिजनेसमैन। ए और बी यहां पे रुकेंगे नहीं। ए और बी क्या बोलेंगे सी को, देख भैया सी, तुझे कैपिटल तो लाना ही है 1,00,000 रुपया, वो तो लाना ही है, वो तेरे नाम का पैसा है, तेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा बिजनेस में, क्योंकि तुझे एसेट्स का हिस्सा मिल रहा है, तुझे कैपिटल लाना पड़ेगा। प्लस तुझे इसके ऊपर एक और मलाई लानी पड़ेगी, प्रीमियम लाना पड़ेगा 20,000 रुपए और वो 20,000 लाएगा सी, लेकिन हड़प लेंगे ए और बी। वो पैसा सी का नहीं रहेगा, कैपिटल 1,00,000 सी के नाम पे रहेगा, लेकिन जो ऊपर का मलाई लेके आया उसको बोलते हैं प्रीमियम ओवर कैपिटल। वो प्रीमियम जो है हमेशा लाना ही पड़ेगा सी को, और वो पैसा किसका हो जाएगा? क्यों मंगवाया ये 20,000? इसको कहा जाता है शेयर ऑफ गुडविल। इसको कहा जाता है शेयर ऑफ गुडविल। ये लाना ही पड़ेगा उसको। क्यों लाना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, यू हैव लर्न समथिंग अबाउट गुडविल इन 11th स्टैंडर्ड। व्हाट इज गुडविल? इंटैंजिबल एसेट, नेम और रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब किसी बिजनेस का नाम है, अचीजा होटल का नाम है, या फिर आपका ब्लॉसम का नाम है, तो आप नाम को कैसे कन्वर्ट करोगे पैसों में? हाउ? हाँ ओके, सेल करते वक्त वैल्यू भी पता होनी, वो अमाउंट कैसे मिलेगा? हाउ विल यू कन्वर्ट नेम इनटू मनी? कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से। ओके, कस्टमर रिव्यू, 100 कस्टमर ने 5 स्टार दे दिया अब। हाँ ओके, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपको कैलकुलेट करना है कि नाम का वैल्यू कितना है, पैसा कितना है। मेरे को बताओ अचीजा के नाम का पैसा कितना? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट मेक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो गुडविल इज बेसिकली प्रॉफिट। गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है किसी भी बिजनेस के लिए? इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ओके, तो हमेशा याद रखना, मोस्ट कॉन्क्रीट, मोस्ट बेस्ट, सुपर, ऑल टाइम, अभी तक का बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट्स है उतना ही आपका गुडविल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि प्रॉफिट्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर नेम, रेप्यूटेशन, कनेक्शंस, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी, ये सब चीजों का मिला के कोर है प्रॉफिट। ऐसे हवा में से नहीं आ रहा है। सो गुडविल को कभी भी वैल्यू करना है किसी भी बिजनेस की गुडविल के लिए, तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रॉफिट्स ऑफ दिस बिजनेस। ओके, तो ए और बी क्या करेंगे? ए और बी सपोज 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हर साल अराउंड 60,000 का प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। कितने का? 60,000 का। तो ए और बी क्या सोचेंगे कि भैया हम लोग अप्रॉक्स 60,000 तो हर साल कमा ही रहे हैं, अब भले ही सी आ जाए हमारे बिजनेस में, तो क्या अगले साल प्रॉफिट कम हो जाएंगे? क्या अलग हो जाएंगे? उतने तो रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी, कस्टमर्स को थोड़ी फर्क पड़ता है कि पीछे कौन है, मैनेजर कौन है, ओनर कौन है। कल उठ के अचीजा का ओनर चेंज हो गया तो क्या आप खाना खाना बंद कर दोगे? तो फिर भी जाओगे होटल में। Unless and until you make some drastic changes in the cook and the quality and the taste, you are still going to go.
तो बिजनेस तो चलता रहेगा। तो ये जो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो 60,000 कमा रहे हैं हर साल। और ये लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेशन बेसिस पे, ऑब्वियसली एस्टिमेट ही होगा, कभी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा नहीं। ये लोग ये भी एस्टिमेट करेंगे कि ये 60,000 कितने साल तक सस्टेन कर पाएंगे। तो शायद अपने को लगता है कि 2 साल तक तो कमाई लेंगे, इस साल 60 कमाएंगे, अगले साल भी, उसके बाद का गारंटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस इज अनसर्टन, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, मार्केट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी ने कैलकुलेशन, सब उसके मेथड्स होते हैं, वो सब आपको नहीं है, सीए में आएगा। तो ए और बी ने डिसाइड किया कि भैया इनके प्रॉफिट अभी तक 60 है और ये प्रॉफिट ये कितने साल तक सस्टेन कर पाएंगे, 2 साल, ऐसा ए और बी को लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी अगर ये 60,000 2 साल तक कमाते हैं, तो इसमें ए को कितना जाएगा और बी को कितना जाएगा, 3:2 में जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको जाना चाहिए 36, इसको जाना चाहिए 24। ये 2 साल तक 36-24, 36-24। ये क्यों ये लोग ऐसे कॉन्क्रीट वे से बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल 12 साल से बिजनेस डेवलप किया हुआ है। इनको पता है मार्केट कैसे चल रही है, इनको पता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, चॉइस वगैरह क्या है, इनको पता है क्वालिटी पे कितना कंट्रोल है, इनको कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पर। तो इसके बेसिस पे ये लोग ने चूज कर लिया है, सोच लिया है कि एटलीस्ट 2 साल तक ये लोग कितना कमा पाएंगे, 60,000। सो ये जो 60 ये लोग को लगता है कमा पाएंगे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द गुड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द गुड। अब सपोज सी घुस गया बिजनेस में, अभी सी को एडमिट करना है, तो अगले 2 साल तक प्रॉफिट्स तो वही होने वाले हैं, 60, 120,000। लेकिन क्योंकि सी घुस गया है बिजनेस में, तो ये प्रॉफिट 2 में डिवाइड होंगे, 3 में डिवाइड होंगे। तो 3 में डिवाइड होंगे तो कौन सा रेशियो में, न्यू रेशियो में होंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द न्यू रेशियो, कल आपने किया था याद है, OR इज 3:2। SR के बारे में कुछ नहीं दिया है तो 3:2। फिर आप क्या क्या कैलकुलेट करते हो, एक्चुअल SR विच इज शेयर इनटू SR। तो शेयर कितना है, 1/6 इंटू 3/5, दैट इज 3/30, एंड 1/6 इंटू 2/5, दैट इज 2/30। एंड फिर NR का फॉर्मूला क्या है, OR माइनस SR। तो ABC 3/5 minus 3/30 is 30, 18 minus 3, 15/30, 2/5 minus 2/30, याद है ना ये क्या था, this is 12 minus 2, 10/30, and इसका 1/6 है, तो rationalize 5/5। So 15:10:5, that is 3:2. So, अगले 2 साल तक अगर सी को आपने आज घुसा दिया बिजनेस में, देखो सी नहीं होता तो ये मिलता, लेकिन अब तो आपको एडमिट करना है सी को। तो सी को अगर घुसा दिया बिजनेस में, तो यही प्रॉफिट्स अभी तीनों को जाएंगे ना, ए बी और सी को। प्रॉफिट्स तो होंगे ही, लेकिन तीनों को जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो कहना है सी ए विल गेट 60, बी विल गेट 40 एंड सी विल गेट 20,000। अब ए और बी क्या सोचेंगे, दे आर वेरी श्रूड बिजनेसमैन, दे विल थिंक लाइक दिस। ए और बी सोचेंगे कि साला सी नहीं होता तो हमको कितना मिलता, हमको मिलता 36 और 36, 72 ए को मिलता और 48 बी को मिलता। लेकिन कम वक्त सी घुस गया है बिजनेस में अभी, तो अभी ए को मिल रहा है 60 और बी को मिल रहा है 40। तो ए और बी बुलाएंगे सी को और बोलेंगे, देख भाई सी, तू हमारे बिजनेस में एंट्री मारा है, हमने तुझे एडमिट किया है, तुझे ये जो 20,000 मिले हैं, ये 2 साल के ऊपर 10-10 हजार जो मिले हैं, ये तेरे हक का प्रॉफिट नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि सी अगर अकेला बिजनेस करता, अगर वो पार्टनरशिप में ज्वाइन ना होता, तो अकेला 1-2 साल तक शायद उसको लॉसेस भुगतना पड़ता या मान ब्रेक इवन होता। और ऐसा होता है बिजनेस में, अगर आप बिना कोई इन्फ्लुएंस, बिना कोई बैकग्राउंड,
नया नकोर बिजनेस चालू करते हो, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली क्या होने वाला है, लॉसेस। आपके एक्सपेंसेस वुड बी मोर देन योर इनकम, क्योंकि आपका नाम इतना फेमस नहीं है, कस्टमर्स आपको जानते नहीं है, सर्विस का अंदाजा नहीं है, तो खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम्स कम। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक्सपेंसेस आर इक्वल टू इनकम, नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर आपका धंधा धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, सर्विस पसंद आ रही है, रीसर्विस रीयूजेज की वैल्यू बढ़ रही है, सो फिर आपका इनकम्स वुड बी इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू योर एक्सपेंस एंड यू विल टर्न इनटू प्रॉफिट्स। तो ए और बी सी को बोलेंगे, देख भाई सी, तू अगर हमारे बिजनेस में ना आता और अकेला बिजनेस करता खुद से, तो पहले 2 साल तो तेरा क्या होना था, लॉस या मान मान ब्रेक इवन। क्योंकि तू पार्टनरशिप में आ रहा है, तेरे को ये प्रॉफिट मिल रहा है। अगर तू अकेला करता तो लॉस ही होने वाला। तो ये जो 20,000 उसको मिल रहा है ओवर अ स्पैन ऑफ 2 years, 10,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, कैसे मिल रहा है समझ में आ रहा है? 2 साल का 60-60, उसमें 1/6, तो 10,000 एक साल का, 10,000 दूसरे साल। 2 साल का जो 20,000 उसको मिल रहा है, वो तेरे हक का प्रॉफिट है ही नहीं। वो किसके हक का प्रॉफिट है? हमारे हक का है। हमारी मेहनत, हमारा कस्टमर बेस, हमारा क्वालिटी, हमारा आफ्टर सेल सर्विस, हमारे नाम के वजह से कस्टमर्स आए, तो ये प्रॉफिट पे हक किसका है? तो ये बड़े शाणे हैं ए और बी, ये बोलेंगे सी को, देख आज के आज जैसे तू पार्टनरशिप में एंट्री मारेगा, उस दिन कैपिटल तो लाना ही है तुझे 1 लाख, वो तेरा अकाउंट का है, वो हमारा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर तुझे और कितना लाना है? 20,000। कहां से आया ये 20? ये 20 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलने वाला है, ये अभी के अभी सी से ए और बी ले ले, हड़प ले, और वो 20,000 किसका हो जाएगा? ए और बी का हो जाएगा। उसमें सी का कोई हक नहीं रहेगा। इसको कहते हैं शेयर ऑफ गुडविल, इसको कहते हैं शेयर ऑफ गुडविल। अभी इसमें एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? मैंने आपको बताया कि सी को ए और बी ने कहा कि साले तू अकेला बिजनेस करता, पहले 2 साल तो लॉस ही करता। सी बोलेगा मैं भी ऐसा कैसा वगैरह नहीं है, मेरे को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जरूरी नहीं कि शायद वो लॉसेस ही करे, ऐसा भी हो सकता है शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स कर ले, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया गुडविल का, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? जो प्रॉफिट है वो गुडविल, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो नाम की वजह से हो, बाकी जिसका नाम नहीं है उसका लॉसेस ही होगा। दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होगा, सी भी अगर सपोज खुद का बिजनेस चालू करता तो शायद कुछ तो प्रॉफिट करता, तो सी बोलेगा मैं करता तो शायद 10,000 प्रॉफिट हो जाता मेरा, आपका 60 हो रहा है, मेरा 10,000 जितना हो जाता प्रॉफिट, लेकिन होता। तो दैट इज अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? हम कितना कमा रहे हैं? 60, और आम लोग कितना कमा रहे हैं जिसका नाम रेप्यूटेशन नहीं है? तो 10, एकदम भिखारी नहीं है, 10 तो कमा रहे। तो डिफरेंस कितना हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 50। तो 50 में से उसका शेयर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। यहां पे हमने 60,000 पूरे में से शेयर ले लिया, वहां पे हम लोग 50 में से शेयर ले एज गुडविल। तो दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट मेथड। उसको क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट्स जो हमारे नाम रेप्यूटेशन की वजह से हम लोग कमा रहे हैं, और हम लोग जो कमा रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट्स, उसका डिफरेंस जो होता है उसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट्स। तो उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग उससे शेयर ले लेंगे। बट दैट मेथड यू आर नॉट हैविंग इन 12th स्टैंडर्ड, दैट इज देयर इन सीए, दैट इज अ मोर प्रैक्टिकल मेथड। यहां पे तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है हमारे नाम की वजह से हुआ। सी अगर करता तो नाम डेवलप करने में 3-4 साल लग जाते, पहले 1-2 साल तो डेफिनेटली क्या होते? लॉसेस होते। तो उसको जो मिल रहा है मलाई वो उसके हक का नहीं है, वो किसके हक का है? ए और बी के हक का है। अब ऑब्वियसली क्योंकि आपने सी को एडमिट कर लिया है, तो अगले साल का प्रॉफिट किस में डिवाइड होंगे? तीनों में। उसके अगले साल के भी किस में होंगे? तीनों में। तो सी को 20,000 तो मिलने ही वाला है, लेकिन ए और बी शाणे हैं, वो लोग क्या करेंगे? अभी के अभी एडमिशन के वक्त ही क्या करेंगे? 20,000 रुपीज किससे ले लेंगे? सी से, और अपने अकाउंट में डाल देंगे। फिर जाने दो, फ्यूचर में उसको 10-10 मिलने दो, कोई फर्क
इनको तो 20,000 अभी के अभी मिल गया है, समझ आ रहे हैं? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ गुडविल. दिस 20 ये 1,20,000 इज कॉल्ड एज टोटल गुडविल. टोटल प्रॉफिट, टोटल गुडविल. प्रॉफिट्स आर इक्वल टू गुडविल. टोटल प्रॉफिट्स आर इक्वल टू टोटल गुडविल. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शेयर ऑफ गुडविल. तो ये सी आज के आज ए और बी को दे देगा. अब इसमें एक और डाउट आता है, तो साला सी का फायदा क्या हुआ पार्टनरशिप ज्वाइन करके? सी तो साला अकेला भी करता तो भी 2 साल उसको कुछ नहीं मिलता, और पार्टनरशिप में घुसा तो भी ये लोग ने हड़प लिया उसका 2 साल का प्रॉफिट. तो सी तो साला बोलेगा मेरा इधर भी कुछ नहीं उधर भी कुछ नहीं, मैं क्यों घुसूं पार्टनरशिप में? ऐसा नहीं है. इट्स अ विन विन सिचुएशन. सी राजी खुशी इनको 20,000 दे देगा गुडविल का. क्यों दे देगा आपको पता है? क्योंकि 2 साल बाद उसको क्या मिल रहा है? पार्टनरशिप मिल रही है, रेडीमेड बिजनेस मिल रही है. तो 2 साल बाद शायद 160 और फिर शायद 80,000 हो, शायद 90,000 हो, शायद 1 लाख हो. प्रॉफिट्स बढ़ भी सकते हैं. अकेला करेगा तो इतने लेवल पे वो काम नहीं कर सकता. और ये क्या है, और एक एडवांटेज है यहाँ पे सी को, और एक एडवांटेज है ये जो वो लोग ने कैलकुलेट किया है ए और बी ने, जो ए और बी बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाले 2 साल तक 60 कमा पाएंगे, वो एस्टिमेट है. शायद ज्यादा भी कमा सकते हैं, 70 भी कमा सकते हैं, 80 भी कमा सकते हैं, 90 भी कमा सकते हैं. तो नेक्स्ट ईयर 70 कमाया, उसका नेक्स्ट ईयर भी 70 कमाया, तो जो भी ऊपर का मिल रहा है वो जाने ही वाला है सी को. फिर और भी ऐसा गला नहीं पकड़े ये हमारा प्रॉफिट है, जो गुडविल थी अभी के अभी ले. अभी नेक्स्ट ईयर जो भी आया, उसका नेक्स्ट ईयर जो भी आया, ऑल द प्रॉफिट्स वुड बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. ज्यादा मिला उसका कमाई भी ज्यादा हो सकता, लेकिन रिस्क भी है. 60 का 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. तो वो लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा? सी. तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ये एकदम वेग नहीं होती है, ये करीब करीब, क्योंकि एस्टिमेट होता है बट एकदम वेग एस्टिमेट नहीं होता है, क्योंकि ये लोग 10-12 साल से बिजनेस में है, देखा हुआ है लाइंस. तो इतना ऐसा नहीं होगा कि ये लोग ने 60 सोचा और 30 प्रॉफिट हो गया, या 90-80 1 लाख हो गया. 60 सोचा तो शायद 58 हो, 62 हो, 65 हो, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली इतना प्रॉफिट तो होगा. इज इट क्लियर? तो इस बेसिस पे यू कैलकुलेट द गुडविल. हाउ डू यू वैल्यू द गुडविल नेम ऑफ एनी बिजनेस? डिड यू अंडरस्टैंड? हाउ? प्रॉफिट्स इज इक्वल टू गुडविल. यहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड. इन प्रैक्टिकल सेंस वी यूज सुपर प्रॉफिट. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. एवरेज प्रॉफिट में हम बोलते हैं हमारा जो नाम है वो हमारा प्रॉफिट, बाकी जिसका नाम नहीं है उसके पास प्रॉफिट है, वो सब लॉस में. प्रैक्टिकली क्या होता है? कुछ थोड़ा कमाते हैं हम, थोड़ा ज्यादा. जो डिफरेंस होता है दैट इज